आप जो करते हैं ये 5 सोमवार तक किया जाता है। पुरुष या महिला कोई भी कर सकता है। जिसके जीवन में समस्या हो वो कर सकता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। करना क्या है तो एक दिन पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। जैसे सोमवार को व्रत करना है, अभी मैंने बताया कोई भी सोमवार हो, किसी महीने की बाउंडेशन नहीं कि सावन और या भादो कुमार, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी महीने में जब आपको समझ में आवे तब से आप पशुपत व्रत शुरू कर दें। उसके लिए एक दिन पहले सारी तैयारी कर लें। रविवार के दिन के कल हमें प्रातः काल पूजन करना है तो उसकी तैयारी पहले से हो। और उसमें तैयारी में क्या करना है हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सोमवार को बेलपत्र तोड़ी नहीं जाती, इसलिए रविवार के दिन बेलपत्र तोड़ के घर में रख लें, बेलपत्र बासी भी चढ़ जाती है। अब आप इसमें भी न रहिए कि बेलपत्र केवल सजी हुई होती ना, बेलपत्र अगर टूटी भी है तो भी चलेगी, उसमें छिद्र भी है तो भी चलेगा। बेलपत्र सूखी हुई हो तो वो भी चलेगी, ना हो तो बेलपत्र का पिसा हुआ चूरन हो वो भी महादेव को चढ़ा दो तो भी लाभ मिलता है। तो अब हम लोगों को यहाँ बेलपत्र मिल जाती इसलिए हम सोचते हैं अच्छी अच्छी चढ़ाएं, कहीं कटी फटी ना हो, है ना। अब वो जो पहाड़ में रहते हैं उनसे पूछो, वो लोग तो पीस के रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चूरन जैसा चढ़ाया करते हैं महादेव की बेलपत्र। वहां पर्वतीय इलाकों में बेलपत्र नहीं मिलता है, तो हम लोगों को मिलता है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि अच्छा चढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर कटी फटी भी चढ़ा दो तो उसका कोई दोष नहीं है बेलपत्र में, याद रखिए। पान में तो दोष है, पान कटा फटा नहीं चढ़ाना चाहिए, फल सड़े गड़े नहीं चढ़ाने चाहिए, लेकिन बेलपत्र में कोई दोष नहीं। बेलपत्र चूंकि महादेव के मैया पार्वती के अश्रुओं से निकली, इसलिए बेलपत्र में कोई दोष नहीं, तो याद रखिए। एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ लें, पूजन की सामग्री एकत्रित कर लें, उसमें प्रयास करें जल, गंगा जल हो, चंदन हो, भस्म हो, अक्षत हो। ये पूजन की सामग्री मैं आपको बता रहा हूं। अक्षत मानी टूटे हुए चावल ना हो, अक्षत समूचे चावल। आपके पास अगर पुष्प उपलब्ध हो जाए तो पीला कनेर का 1 पुष्प, 2 पुष्प ले लें, अकौड़े का पुष्प, धतूरे का पुष्प, और जो भी कोई पुष्प मिल जाए वो भी पुष्प ले सकते हैं आप। बेलपत्र रख लें, थोड़ी सी दूर्वा घास रख लें, थोड़ा सा समी पत्र छिकुरा रख लें, कमल का पुष्प मिल जाए, कमल का बीज मिल जाए जिसे कमल गट्टा कहते हैं, वो अपनी थाली में रख लें, सजा लें। कुछ धूप दीप के लिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 6 दीपक बनते हैं। सुबह का जो सोमवार को जो पूजन करना है वो जैसे नॉर्मल तरीके से किया जाता है वो आप कर सकते हैं। जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, पंचामृत है पंचामृत चढ़ाएं, दही शहद चीनी जैसे भी आपकी स्वेच्छा सामर्थ्य कर सकते हैं। चंदन बंदन भस्म अक्षत सतधान्य पुष्प दूर्वा बेलपत्र भांग धतौरा अकूड़ा धूप बत्ती अगरबत्ती। वैसे प्रयास करें कि बांस वाली अगरबत्ती का प्रयोग न करें, धूप बत्ती का प्रयोग करें। और दीपक ये जला करके आप प्रातः काल का पूजन कर लें। और पूजन करने के बाद कुछ जलपान करें, वो भी मीठा भोजन, माने शरीर की सामर्थ्य के लिए ये भी जरूरी है। ये नहीं कि केवल भोले बाबा कह रहे हैं कि व्रत कर रहे हैं तो बिल्कुल भोजन पानी छोड़ देना। और उस दिन प्रयास करें कि केवल भोजन छोड़ना है, यही नहीं भोजन के साथ साथ अपने कुछ दुर्गुण भी छोड़ना है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग पशुपति व्रत कर रहे हैं लेकिन भोजन तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन ऐसे रगड़ के। कुछ महिलाएं भी, वो कौन सी पुड़िया आती, वो कौन सी पुड़िया, सनकी खा रहे हैं, बोले व्रत हैं। बीड़ी पी रहे हैं लोग, सिगरेट पी रहे हैं, बोले व्रत हैं। काहे का व्रत है भैया ये तुम्हारा? ये चुनही रगड़ के मुंह में डाल लो, काहे का व्रत बचा? कोई व्रत है? अरे ये गलत व्यसन न करें, व्रत है आपका तब व्रत माना जाएगा। और ये खा रहे हो और रोटी केवल नहीं खा रहे हो, कह रहे हो व्रत हो, तो ये कोई व्रत नहीं है, ये आपका बेकार जा रही पूजा। तो ये गलत, अगर कोई व्यसन करते तो उस दिन वो व्यसन न करें। दूसरी बात, किसी की बुराई न करें, किसी की चुगली न करें, उस दिन किसी को गाली न दें। ये व्रत में आपको विधान बता रहा हूं, ये नहीं कि व्रत हो गाली दे रहे हो पड़ोसी को, जुबान आपकी गंदी हो गई, व्रत नहीं रहा वो। केवल रोटी छेड़ना व्रत नहीं। तो मीठा भोजन करें। सुबह शाम को आपको फिर पूजन करना है,
तो जो व्यक्ति व्रत रहे वही शाम को कुछ मीठा प्रसाद बनावे अपने हाथों से। कुछ भी बना सकते हो आप, पेड़ा, लड्डू, रबड़ी आदि आदि चीजें जो मीठा भोग। और वो मीठा भोग लेकर के 3 भागों में, 3 जगह माने 3 कटोरी या दोने में आप रख सकते हैं। 3 भागों में थाली में रख लेना है। 6 आटे के दीपक बनाना है, जो 5 केवल मंदिर में जलाने। 6 आटे के दीपक बना करके और 3 भोग बना करके महादेव के मंदिर में जाएं। 2 भोग भोले बाबा को अर्पण कर दें, एक भोग अपने थाली में रख लें और 5 दीपक वहीं महादेव के शिवलिंग के चारों तरफ रख करके जला दें। हाथ जोड़ करके उन जलते हुए दीपक को देखें और फिर जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी मनोकामना है, वो उन जलते हुए दीपक से कहें। उस दीप में भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि ज्योति से ज्योति जगाते चलो प्रेम की गंगा। ज्योति से परमात्मा ज्योति रूप में है। अब आप सोचो साक्षात कोई मानव के रूप में आ जाए ना, वो परमात्मा ज्योति रूप में, बिंदु रूप में मिलेगा। इसीलिए जब योगी लोग ध्यान लगाते हैं तो इस मस्तिष्क में ज्योति जलती है, वो ज्योति रूप में परमात्मा दिखता है। तो जलती हुई ज्योति को देख करके प्रणाम करें, अपने मन की जो भी भावना है महादेव को निवेदन करें, उस ज्योति को निवेदन करें और वहां से चुपचाप बिना पीठ दिखाए, ये नहीं कि घूम करके पीठ दिखा के चल दो ना, प्रार्थना के बाद मंदिर में पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो जब जाओ तो घंटा बजाना, लौटना तो घंटा नहीं बजाना, और बिना पीठ दिखाए ऐसे उल्टे लौटना है। और लौट करके जब मंदिर से बाहर आ जाए तो फिर अपना सीधे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आकर के घर में प्रवेश करने से पहले मेन दरवाजा जो आपका है, उस दरवाजे के दाईं ओर, माने हम जहां जा रहे हैं तो हमारे जाते समय दाहिनी ओर और आते समय वो बाईं ओर होगा दरवाजे का, तो हमारा जो दायां हाथ है, राइट हैंड है, उस ओर वो जो बचा हुआ एक दीपक है वो अपने दरवाजे पर जला दें। उसका अस्तित्व क्या होगा? जो दरवाजे पर दीपक जलाया है तो घर में जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है उसका समन होगा, वो खत्म हो गई नकारात्मक। और फिर प्रणाम करके घर लौटें। वो जो प्रसाद बचा है वो खुद पालें उस प्रसाद को। ऐसे 1 2 3 4 5 सोमवार व्रत रहें। इसमें अगर अपवित्रता आ जाए, महिलाएं हैं बीच में, हो सकता है अपवित्र हो जाएं, तो वो सोमवार छोड़ दे, फिर अगला सोमवार ग्रहण कर लें। वो भी लगातार गिनती में ही आ जाएगा। जैसे 2 सोमवार हुए, तीसरे में अशुद्धि हो गई तो कोई बात नहीं, चौथे वाले में माने उसको तीसरा मान लो। ऐसे आप लगातार 5 सोमवार कर लें, लाभ मिल जाएगा। बहुत से लोगों को लाभ मिला है ये पशुपति व्रत का। क्योंकि महादेव, जब इन देवताओं को पशुत्व प्राप्त हुआ तब महादेव इनके देव बने, इनका कष्ट दूर किया, इसलिए पशुपति बने। बोले पशुपति भगवान की जय जय।